मोदी और शाह ने किया दक्षिण भारत अभियान का आगाज। बीजेपी की नजर अब तेलंगाना पर। केरल और तमिलनाडु को करेगी फतेह। कार्यकारिणी में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड। भाग्यनगर में योगी पहुंचकर करेंगे बीजेपी का भाग्योदय। उत्तर भारत की बीजेपी अब दक्षिण की बनेगी खेवनहार। उत्तर भारत में भगवा लहराने के बाद बीजेपी अब दक्षिण भारत के विजय अभियान पर निकल पड़ी है। उसकी शुरुआत हो रही है तेलंगाना से। हैदराबाद में हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी के मिशन दक्षिण की शुरुआत मानी जा रही है। इसमें हिंदुत्व की ध्वज पताका फहराने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर होगी। उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय और मजबूत फायरब्रांड नेता के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज है। इससे पहले भी दक्षिण भारत के हैदराबाद में हुए नगर निगम चुनाव में योगी आदित्यनाथ का भगवा कार्ड खूब चला था और बीजेपी 4 सीटों से 44 सीटों तक पहुंच गई। अब एक बार फिर ओवैसी और केसीआर के गढ़ में योगी आदित्यनाथ की भगवा दहाड़ सुनाई देगी। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में अपराजय हो चुकी बीजेपी अब दक्षिण भारत के जीतने के अभियान की शुरुआत कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले ही बीजेपी ने दक्षिण भारत को फतेह करने का एक्शन प्लान तैयार किया है और उसी योजना के तहत 2 साल बाद होने जा रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बार हैदराबाद में की जा रही है। ये बदली हुई बीजेपी है, अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं, जिसे हिंदी भाषी हिंदुत्व की पार्टी माना जाता था। आज बीजेपी मोदी और शाह की पार्टी है और मोदी और शाह जब दक्षिण विजय अभियान पर निकले हैं, मोदी शाह के साथ योगी की तिगड़ी दक्षिण भारत में अब जीत का परचम लहराएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हैदराबाद को चुना है। दक्षिण भारत में कभी बीजेपी को अछूत माना जाता था, लेकिन बीजेपी अब दक्षिण की मानसिकता पर चोट करना चाहती है। बीजेपी अब दक्षिण के लोगों के दिलों में घर करना चाहती है। बड़े नेताओं की आमद के जरिए दक्षिण में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती है। तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके बीजेपी 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपना टारगेट कर रही है। हैदराबाद हिंदुत्व की वह प्रयोगशाला रही है जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी और यही वजह है कि अब बीजेपी दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों पर फोकस करना चाहती है। अगर हम थोड़ा सियासी समीकरणों को समझें तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20 और तेलंगाना में 17 और अगर पांडिचेरी को जोड़ दिया जाए तो 5 यानी कुल मिलाकर 130 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से कम 100 सीटें बीजेपी हर हालत में जीतना चाहती है, लेकिन इनमें से कर्नाटक को अगर छोड़ दे तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी मजबूत हो। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पहले हुए चुनाव में मुंह की खा चुकी है, लेकिन हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कर्नाटक में बीजेपी के कई बड़े नेता पहले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी, इसलिए अब नजर तेलंगाना पर है। अमित शाह कई बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ दक्षिण के कई राज्यों में बेहद ही पॉपुलर है। यही वजह है कि तेलंगाना बीजेपी ने खास करके योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया है। हिंदुत्व के एजेंडे के साथ बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को स्थापित करना चाहती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ दक्षिण में बीजेपी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने इसके बीज भी बो दिए थे। उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग की थी और आज जब योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे तो सबसे पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी का भाग्यनगर और अमित शाह और मोदी की रणनीति मिलकर बीजेपी का दक्षिण में भाग्योदय कर पाती है या नहीं। अस्तित्व न्यूज के लिए हैदराबाद से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।